ये जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जिन जिन हिस्सों से गुजर रहे हैं, देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर सभी उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए। और यहाँ पर कहीं मोदी का मुखौटा पहनकर कोई पहुंचा हुआ है, कोई अपने मोबाइल कैमरे में उनकी तस्वीरों को कैद कर लेना चाहता है, कभी बाएं कभी दाहिने, दोनों ही तरफ नरेंद्र मोदी अपने हाथ को हिलाकर जनता के अभिवादन को स्वीकार करते हुए। ये नरेंद्र मोदी का गुजरात है, जब 2001 में उनको दिल्ली से गुजरात भेजा गया था, उसके बाद उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। पहली बार आपको बताते चले, मुख्यमंत्री की कुर्सी जब मिलने वाली थी उस समय उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, विधायक बने। 2002 में हम सब ने देखा किस तरह से गोधरा में ट्रेन जलाई गई, जिसके बाद दंगे भी हुए थे। हालांकि उसके बाद जब चुनाव हुए तो 127 सीटों पर प्रचंड जीत। बीजेपी के इतिहास में यह पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें 127 सीटें 2002 में हासिल की थी। 1995 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन यहां पर यह तस्वीरें आपके सामने है, अलग अलग हिस्सों से गुजरता हुआ नरेंद्र मोदी का यह काफिला, दोनों ही तरफ अलग अलग हिस्सों में हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी को नमस्कार करते हुए और यकीनन वोट मांगते हुए बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में। अब जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी, चूंकि हमारे साथ पत्रकारों का जो बड़ा पैनल है वो यही इशारा दे रहा है कि अब तो भीड़ को देखकर लग रहा है कि अहमदाबाद की 21 सीटों में से ज्यादा सीटें बीजेपी ने फिक्स कर ली हैं मोदी के नाम पर। चित्रा जी, अगर आप इसको पैमाना मानती हैं तो आपको अपने चैनल पर और हमारे पत्रकार साथियों को आपके चैनल पर ऑफिशियली कहना चाहिए कि श्री राहुल गांधी जी की यात्रा जो 80 दिन की है, किसी भी दिन इससे 10 गुना कम ज्यादा भीड़ रही है हमारे पास। इसका मतलब यह है कि हम 400 सीटों के साथ जो है केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं और हम पूरे देश में एक लहर ला रहे हैं श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में। अगर आप इस भीड़ को पैमाना मानती है तो निश्चित तौर पर हमें खुशी है, क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में अथाह भीड़ उमड़ रही है, जिसको आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, वो भीड़ एक बार जरूर देख लीजिए और मोदी जी की यात्रा से इस भीड़ से कंपेयर कर लीजिए। आपको खुशी होगी कि कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस 8 तारीख को गुजरात में भी आ रही है, प्रधानमंत्री भी आ रही है। अगर इस भीड़ को आप पैमाना मानते हैं तो राहुल गांधी जी की भीड़ को देख लीजिए, पीएम का। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राहुल गांधी जिन हिस्सों से जा रहे हैं वहां पर जबरदस्त भीड़ आ रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये चुनावी राज्य है और चुनावी राज्य में जब नेता मैदान में उतरता है तो उसका कार्यकर्ता जोश से लबरेज हो जाता है, जिसके बाद वो बूथ तक पहुंचता है। उसके बाद वो एक एक व्यक्ति को लेकर आता है वोटिंग कराने के लिए और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। क्या उससे कांग्रेस पार्टी यहां पर चूक गई? इस सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी, जल्दी से आपकी एक टिप्पणी। अब तो मतलब यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट भी बीजेपी को गदगद करने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, देखिए भीड़ तो जबरदस्त उमड़ती है लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। सुधांशु जी, देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने खामखा में राहुल गांधी जी का यहाँ पे जिक्र कर ही दिया, तो मैं कहना चाहता हूं, अरे अपनी आंखों से देखिए जो जन समूह मोदी जी के साथ चल रहा है। इस पर तो मुझे वो लाइन याद आती है, इन लोगों ने इसी नरोदा पाटिया से मोदी जी को अलग करने का प्रयास किया था, अकेला करने का प्रयास किया था, पर कितना जनता साथ में आके खड़ी हो गई है कि मुझे वो लाइन याद आती है मोदी जी के लिए कि मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और उधर राहुल गांधी जी के साथ एक एक करके लोग छिटकते गए, तो मुझे वो लाइन याद आती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि 8 को यहां भी सरकार बनेगी, वहां भी सरकार बनेगी, तो मैं कहना चाहता हूं, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। और गालिब के ये दूसरी लाइन को देखिए, मोदी जी के प्रति जितनी नफरत आपने पैदा करने का प्रयास किया, जनता ने उतना ही समर्थन दिया। जरा अपने मर्ज को पहचानिए। तो उन्हीं की लाइन को एक दूसरे रूप में कहना चाहूंगा, सेकुलर जमात कांग्रेस के नेताओं के लिए कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। अपनी आंखों से देख लीजिए कि क्या आपका मुकाम था और किस अंजाम तक आप पहुंच रहे हैं। जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी, इस पर टिप्पणी आपकी। वो कह रहे हैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवा बनता गया। देखिए, ये चुनावी राज्य है और सुरेंद्र राजपूत जी, आपको भी ये समझना होगा कि परीक्षा जिस पेपर की हो, विद्यार्थी को उसी पेपर की तैयारी करनी चाहिए। वो साल भर, 2 साल, 4 साल के बाद कौन सी परीक्षा होनी है उसकी तैयारी करेगा और कल होने वाली परीक्षा को छोड़ देगा तो नतीजा क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र जी, क्या चूक हो गई?
राहुल गांधी 2017 में जितना सक्रिय गुजरात में नजर आए थे, इस बार तो वो नदारद दिखे। पिछले 80 दिन से चित्रा जी, गुजरात में गुजराती के दिल में राहुल गांधी जी रोज यात्रा कर रहे हैं, रोज रैली कर रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं। वो आर्थिक असमानता के खिलाफ बात कर रहे हैं, सामाजिक असमानता के खिलाफ बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो 7 करोड़ गुजरातियों के दिल में लगातार जारी है। सोशल मीडिया के जरिए जारी है, आप लोगों के जरिए नहीं जारी, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, फिराक गोरखपुरी ने लिखा था कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। हम तो हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा है, गुजरात में चुनाव हो रहा है, इसी हिंदुस्तान के हिस्से में चुनाव हो रहा है और राहुल जी की यात्रा एक एक गुजराती के मन में जा रही है। आप इस चीज से बेफिक्र रहिए। कितना पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर लें, कितना ही मीडिया मैनेजमेंट कर लें, गाड़ी आप आगे चला लीजिए, पीछे चला लीजिए, हुजूम दिखा लीजिए, लेकिन एक बार जरा राहुल गांधी जी के हुजूम के साथ कंपेयर तो कर लीजिए। सुधांशु जी कह रहे हैं लोग छोड़ के जा रहे हैं और हमें तो वहां एक अथाह जनसमुद्र दिखाई दे रहा है। लेकिन सुधांशु जी, आपका भी दोष नहीं है, दृष्टि दोष का तो इलाज किया ही नहीं जा सकता। दृष्टि को तो हम आपका चश्मा लगा करके ठीक कर देंगे, लेकिन दृष्टि दोष का नहीं इलाज किया जा सकता। और उस सुधांशु त्रिवेदी का तो कतई नहीं किया जा सकता जो रावण को अपना आराध्य मानता हो। भगवान श्री राम की जगह पे जो शख्स रावण को अपना आराध्य मानता हो, जो राम मंदिर के क्या नाम चंदे में से जमीनें बेच करके चंदा चोरी करते हो, ऐसे लोगों की हम क्या बात करें। सुधांशु जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में बाकी अपने मेहमान पत्रकारों के पास जाऊंगी। ठीक है सर। देखिए, हमारी और इनकी सुधांशु त्रिवेदी जी अभी क्या बोले, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। अरे कोई हम सराय थे क्या कि कोई आके काफिला बसाएगा हिंदुस्तान बना? हमारा राष्ट्र वो था, जयशंकर प्रसाद जी की शब्दों में, कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। ये विदेशी मानसिकता, विदेशी प्रभाव, विदेशी मूल के नेतृत्व के कारण ये विदेशी विचार हावी है। अब 21वीं सदी में इसके विदाई की तैयारी है, मगर ये 20वीं सदी के अपने माइंडसेट में पड़े हुए हैं। तो इसके लिए क्या कहा जाए, जिनको कभी रावण नजर आता है, कभी कुछ नजर आता है। ये मौत के सौदागर से शुरू हुए थे जब सोनिया जी अध्यक्ष थी, जब राहुल जी अध्यक्ष थे तो कोविड को मोविड बोल दिए थे, अब खड़गे जी हैं तो रावण बोले हैं। मोदी जी के लिए जितना भी आप घृणा करते जा रहे हैं, जनता उतना ही स्नेह और आशीर्वाद देती जा रही है।